कुंभ मेला में आए हुए सभी भगत प्रेमियों को ओम आनंद में, ओम शांति में। मित्रों, मेले में अधिक शोरगुल की वजह से मेले में जो रिकॉर्ड किया हुआ आवाज़ है वो जो है कि मुझे बंद करके मुझे फिर से आवाज़ देनी पड़ रही है, जिससे कि आपको क्लियर आवाज़ मिल सके। इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहता हूँ मित्रों की वह यह कि बहुत से लोग देश विदेश से जो आते हैं, कोने कोने से आते हैं यहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए, और संगम में डुबकी लगा करके जो मंदिरों का दर्शन करते हैं और पुण्य कमाते हैं और पुनः अपने घरों की ओर, अपने वतन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन मैं मित्रों कुछ ऐसी एक संस्था के बारे में, आपको विचित्र संस्था के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कुंभ मेले में मैं काफ़ी दिन से भ्रमण कर रहा हूँ और काफ़ी बड़े बड़े पंडाल लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्वामी आए हैं, महात्मा आए हैं। लेकिन उनमें से एक ऐसी छोटी सी संस्था है मित्रों जिसपे यकीन नहीं होता, और ये अपने पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भगवत सेवा में लगी हुई है। ये गीता में लिखा गया है कि जो भी गीता के जो स्टार्टिंग जो पार्ट होते हैं उसके पहले ही गीता के महात्म्य में लिखा गया है, और उसमें लिखा गया है कि जो भी मेरे बातों को, मेरे जो है कि विचारों को जो है कि गीता का प्रचार करता है, भगवत गीता का प्रचार करता है, वह मेरा परम प्रिय हो शिष्य होता है। तो ऐसे ही परम प्रिय सेवक होता है, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के, इन्हीं पर एकमात्र सूत्र पर आधारित जो है कि यह जो आश्रम है, यह जो संस्था है वह कार्यरत है। गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न जो है कि टॉपिकों को लेकर के ये अलग अलग ग्रंथ बनाए हैं, छोटे छोटे ग्रंथ। जैसे आपके समाज में और परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह क्लेश होता है, बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, या आपका मन ध्यान में नहीं लगता है, आपके के दिमाग में टेंशन रहता है, तो इन सारे टॉपिकों पर अलग अलग छोटे छोटे ग्रंथ बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए दैध्यान कैसे करें, बच्चा आपकी बात कैसे माने, बच्चों का दिमाग महावीर कैसे बनाएं, 125 मानसिक जो बीमारी है आपके अंदर उसको कैसे दूर कैसे करें। तो ये जो है अपने वाहनों के माध्यम से यह संस्था जो है कि अपनी बात को जो है कि पहुंचा रही है, जिससे कि जो है कि लोगों के जो घरों में कलह क्लेश है, समाज में कलह क्लेश है, लड़ाई झगड़ा का जो तनाव रहता है वह दूर हो सके। यह जो संस्था है निस्वार्थ भाव से जो लागत मूल्य पर है वो उससे भी कम मूल्य पर ये जो है कि ग्रंथ जो है कि आप तक पहुंचा रही है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप इस संस्था में कोई दान देते हैं तो उस दान का मूल्य जो है कि ग्रंथों में समेट दिया जाता है, इससे ग्रंथ और सस्ते हो जाते हैं और वह ग्रंथ जो है कि आप तक पहुंचाया जाता है। मित्रों, इस संस्था का एक ही उद्देश्य यही है कि यह ग्रंथ आप तक पहुँचें, और जिससे कि आपके घरों में जो कलह क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, जो अशांति है वह दूर हो सके, आपके मानसिक जो टेंशन है वह दूर हो सके। ये जो श्री विश्व शांति ग्रंथ अभी हाथों में देख रहे हैं, यह हमें इसमें जो है कि सारे समस्याओं का समाधान बताया गया है। इसमें ध्यान कैसे करें, अपनी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उसको दूर कैसे करें। ये जो बंधु आत्मा जो अभी देख रहे हैं, यह जो है कि बताया गया है इसमें कि दिमाग में जो विकार होते हैं उसको जो है कि कैसे नष्ट करें। जो शत्रु हमारे हैं, ये शत्रु विजय ग्रंथ जो देख रहे हैं, ये इसमें ये बताया गया है कि हमारे अंदर जो क्रोध है, असहनशीलता है, जो शत्रु रूप में हमारे अंदर जो मौजूद है बहुत सी चीज़ें, उससे वो कौन कौन सी हैं और इसे दूर कैसे करें, इन तमाम विषयों पर जो है कि छोटे छोटे ग्रंथ ये बनाए गए हैं। ये इन सारे 18 ग्रंथों को मात्र जो है कि 100 रुपये में ये आप तक पहुंचाया जा रहा है। मित्रों, आपको बता दूं कि यह जो है कि वाहन जिसपे ओम आनंद में, ओम शांति में लिखा हुआ है, यदि मेले में कहीं दिखाई दे तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और नहीं तो इसकी जो संस्था है बहुत छोटी सी संस्था लगी हुई है, जो पायलट बाबा जो सेक्टर नंबर 14 है उसके सामने लगा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और नहीं तो आप जो है कि इसका जो आश्रम का जो मुख्य शाखा है वह है त्रिवेणीपुरम झूसी में, वहाँ से आप ले सकते हैं। अन्यथा मैं इस पर पता बता दे रहा हूँ और मोबाइल नंबर मैं इस पर बता दे रहा हूँ आश्रम का, संस्था का। यहाँ से आप कांटेक्ट करके जो है कि अपने जो ग्रंथ हैं, साधारण जो कुरियर का सेवा है या डाक का सेवा है, उसको अतिरिक्त दे करके आप इस ग्रंथों को ले सकते हैं। मित्रों, आपको बता दूं कि यह ग्रंथ कहीं भी जो है कि उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस संस्था का मैंने यह ग्रंथ देखा है, एक एक ग्रंथ जो है कि मूल्यवान है, अमूल्य है, जो है कि इसको पढ़ने के बाद हमारी निगाहें जो है कि टिक जाती हैं इनके अक्षरों पर, और मुझे सोचने पर मजबूर कर जाती हैं कि मैं
कौन सी ज़िंदगी जी रहा हूँ और कहाँ जी रहा हूँ और हमको कैसी ज़िंदगी जीना चाहिए। तो मित्रों, इस जो आश्रम का, इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वह है आप तक जो है कि गीता के मूल रहस्यों को बताना, उसको पहुंचाना, भगवान के श्रीमद् भगवत जो मुख से निकली है श्रीमद् भगवत गीता, उसके विचारों को आप तक पहुंचाना, इसी का एकमात्र उद्देश्य है। मित्रों, इसमें जो बातें लिखी हैं, जो 18 पूरे ग्रंथों में लिखी गई हैं, वह गीता से प्रमाणित जो है कि ज्ञान है। एग्जाम्पल के लिए किसी भी सब्जेक्ट पर गीता में अलग अलग श्लोकों में अलग अलग अध्याय में वर्णन किया गया है। जैसे ध्यान की विधि यदि देखते हैं तो उसके अलग अलग अध्याय में अलग अलग श्लोकों में वर्णन किया जाता है। अपने क्रोध को कैसे शांत करें, इसका भी जो है कि अलग अलग श्लोकों में बताया गया है। मोक्ष प्राप्त कैसे करें, ध्यान कैसे करें, सबका जो है कि अलग अलग श्लोकों में कई जगह वर्णन किया गया है। इन सारे जगहों से इन ग्रंथों का छापने का और इनको प्रकाशित करने का मात्र एक उद्देश्य बताते हैं कि ये जो सारे टॉपिक हैं उसको एक जगह, किसी भी एक टॉपिक का मैटर एक जगह एकत्रित किया गया है और जो है कि इसको बताया भी गया है कि प्रामाणिकता के तौर पर कि यह जो ज्ञान है वह गीता से किन श्लोकों से लिया गया है। तो इस तरह से इन ग्रंथों में यदि कोई टॉपिक आप ढूंढ लेते हैं तो उस टॉपिक पर सारे ज्ञान एक साथ मिल जाते हैं और इसका जो है कि अर्थ जो है कि आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। मैंने गीता भी पढ़ा है, लेकिन इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो है कि मुझे बहुत ही लाभ हुआ और जो है कि इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा समय, आगे भी इनके कैंप पर जाने का विचार है। मैं कैंप पर जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पर कैसे लोग हैं। वैसे जो जितने भी लोग हैं काफ़ी निष्काम भावी हैं, काफ़ी जो है कि सज्जन हैं, सात्विक विचारों के हैं। बिल्कुल यह कह सकते हैं कि पूरे मेला क्षेत्र में मैंने इनके जैसा जो है कि सज्जन पुरुष, जो है कि सादगी सत्य पुरुष जो है कि हमने नहीं देखा। तो इस तरह से मित्रों, जो है कि यदि आप तीर्थ मेला में आते हैं, तीर्थ संगम में आते हैं तो इनसे अवश्य मिलें और इस वाहन के पास जाकर के ग्रंथों को अवश्य स्वीकार करें। आगे मैं अगले वीडियो में मैं फिर से इनके संदर्भ में कोई और जानकारी मैं बताऊंगा, विस्तार से जानकारी बताऊंगा कि इनके बारे में और क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में क्या और चीज़ सत्य जो जानने की कोशिश करूंगा। अभी तक तो जो भी मुझे मिला है बहुत ही अच्छा इनका ज्ञान है। तो मित्रों, जो है कि आप जो है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगले वीडियो में नई जानकारी साथ पुनः मिलता हूँ और जो है कि आपको बताता चलूँ कि इनका जो मंत्र है ओम आनंद में, ओम शांति में। ओम आनंद में एक मतलब होता है, ओम मतलब अपने इष्ट देव को संबोधित करते हैं और आनंद में जो भगवान का स्वरूप होता है। इनका मानना है कि यदि भगवान के स्वरूप के साथ अपने इष्ट देव का ध्यान किया जाए तो जल्दी ही ध्यान लग जाता है। मित्रों, मैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए ओम आनंद में, ओम शांति में।